ट्रेन में उसके साथ क्या हुआ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं। सौम्या का तुमसे कुछ लेना देना नहीं। सौम्या क्या करती है क्या नहीं इससे तुमको कुछ लेना देना नहीं है। मुझे आप जैसे लोगों की राय से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें दो केस हो सकते हैं। एक तो आप थर्ड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन के बारे में या दूसरे के व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, आई मीन किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी भी चीज से आप किसी भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है या ऐसा कुछ भी। या फिर दूसरा केस ये होता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं और बोलते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो दोनों केस में आपको सेंटेंस में रहेगा से। तो इस सेंटेंस में रहेगा से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे से रहेगा इसलिए क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी चीज, किसी घटना, किसी इंसिडेंट उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए से रहेगा। उससे आपका रिलेशन है, उस चीज से आप रिलेटेड है इसलिए से रहेगा। ठीक है, तो से लेना देना नहीं है मतलब कोई मतलब नहीं है उससे, तो से लेना देना नहीं है। इस तरह के सेंटेंस में रहेंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो हिंदी का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से लेना देना नहीं है। तो सब्जेक्ट जैसे कि एग्जांपल, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरा मतलब मैं सब्जेक्ट हो गया। तुमसे मैं सामने वाला इस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, सामने वाला पर्सन से बात कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ। तो तुमसे तो वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और से लेना देना नहीं है क्योंकि मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ तो से। तो हमारा हिंदी का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से लेना देना। इसका इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी ही सी इट या नेम होगा तो हैज होगा और बाकी सभी के साथ हैव यूज होगा। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, नथिंग टू डू विथ, तो विथ का यूज होता है से के लिए क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में वो रिलेटेड होता है तो इसलिए से। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ही सी इट और नेम के साथ हैज और बाकी सभी के साथ हैव। तो सब्जेक्ट या हैज या हैव, नथिंग टू डू विथ और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। सौम्या का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। सौम्या हैज नथिंग टू डू विथ यू, क्योंकि सौम्या यहाँ पे नेम है तो उसके साथ पे हैज यूज हो। तो सौम्या हैज नथिंग टू डू विथ यू। सौम्या क्या करती है क्या नहीं इससे तुमको कुछ लेना देना नहीं है। तो हम इस जो बनाएंगे तो पहले बनाएंगे इससे तुमको कुछ लेना देना नहीं है, यू हैव नथिंग टू डू विथ। और उसके बाद से क्या है, सौम्या क्या करती है क्या नहीं, व्हाट सौम्या डज और डज नॉट। मुझे आप जैसे लोगों की राय से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आप जैसे लोगों की राय से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद द ओपिनियन ऑफ पीपल लाइक यू। ओपिनियन मतलब राय होता है, विचार होता है। आई हैव नथिंग टू डू विद द ओपिनियन ऑफ पीपल लाइक यू। यूं तो मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है पर मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस था यूं तो मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका होगा वेल आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, लेकिन बट आई थिंक इट शुड बी सो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। तो इसका होगा बट आई थिंक इट शुड बी सो। जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग। यू हैव नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग। ट्रेन में उसके साथ क्या हुआ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। What happened to him on the train, ये हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस का। What happened to him on the train, ट्रेन में उसके साथ जो हुआ। What happened to him on the train, यहाँ पे what हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है। what का मतलब जो भी होता है, तो जो के लिए what और that दोनों यूज होता है, यहाँ पे what यूज कर रहे हैं। तो what happened to him on the train, ट्रेन में उसके साथ जो हुआ, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो I have nothing to do with that. What happened to him on the train, I have nothing to do with that. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं।
I have nothing to do with the people what they think or not. मेरा अपराध से कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with the crime. आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेरा उस घटना से कोई लेना देना नहीं है. तो इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताइए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.